दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं और आपका किस्मत साथ दे दिया, आपका मेहनत यहां पर सफल हो गई, आपकी नौकरी लग गई, लेकिन आपको खुशी तो है, लेकिन आपको टेंशन इस बात का हो रहा है कि आपके ऊपर पहले से कोई केस चल रहा है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब नौकरी में यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो किस प्रकार से होगा और नौकरी लगेगी या फिर नहीं लगेगी। जी हाँ, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है और अगर पहले से FIR चल रहा है तो उनके मन में डर लगने लगता है, यहाँ पर मैंने सारा एग्ज़ाम पास कर लिया है, अब नौकरी लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें मेंशन करना होता है कि आपके ऊपर कोई FIR चल तो नहीं रहा है, कोई केस तो नहीं चल रहा है। तो मैं पहले यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर फॉर्म में आपको सही जानकारी देना चाहिए। आपको यहाँ पर कोई चीज़ डिपार्टमेंट से नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि अगर आप छिपाते हैं और कल को अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के पास यह रीज़न बनेगा कि आपने छिपाया है, केवल इस वजह से वे आपके ऊपर एलिगेशन लगा के आपको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं और फिर इसके अगेंस्ट में आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं, आप उनके ऊपर केस भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई केस भी चल रहा है फिर भी आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट से नहीं छिपाना है, फॉर्म में आपको सही सही चीज़ मेंशन करना है। उसके बाद अगर यहाँ पर नौकरी लग जाता है तो फिर यहाँ पर आप कैसे अपने आप को प्रूफ करेंगे, कैसे अपने आप को डील करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कई सारे केस ऐसे होते हैं जो कि समझौता योग्य होते हैं। अगर दोनों पार्टी आपस में समझौता कर लेते हैं तो फिर केस आसानी से ख़त्म हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा मामला चल रहा है तो फिर जो आपका अपोजिट पार्टी है, आपको उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए, बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और फिर कोशिश हर संभव करना चाहिए कि आप लोग आपस में मिलकर समझौता कर लें और फिर केस को ख़त्म करवा लें। जी हाँ, अगर ऐसा कोई केस चल रहा है तो आपको अपने वकील से बात करना चाहिए, उनसे गाइड लेना चाहिए और फिर केस को ख़त्म करा देना चाहिए। और कई सारे केस तो ऐसे होते हैं जिसमें कि आप यहाँ पर फाइन भर के अपना जुल्म स्वीकार करके यहाँ पर केस को ख़त्म करवा सकते हैं, लेकिन यह कोई रास्ता नहीं है। यहाँ लास्ट ही विकल्प ऐसा बचता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है, कोई गलती नहीं किया है तो आपको अपना जुल्म नहीं स्वीकार करना चाहिए। कई सारे यहाँ पर ऐसे जॉब होते हैं जिसमें कि अगर छोटा मोटा कोई केस चल रहा है और अगर उस केस के खिलाफ आप हायर अथॉरिटी में अपील में गए हुए हैं तो जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता है तब तक वे आपको नौकरी में रखेंगे। तो कई सारा जॉब ऐसा होता है, लेकिन कई सारा डिफेंस का ऐसा जॉब होता है कि अगर अटेम्प्ट टू मर्डर, यहाँ पर कोई रेप का केस, मर्डर का केस यहाँ पर चल रहा है तो आपको नौकरी नहीं देंगे। यहाँ पर उनके रूल्स में पहले ही मेंशन होता है। तो दोस्तों मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई FIR चल रहा है तो फॉर्म भरते समय आपको नहीं छिपाना चाहिए, नहीं तो डिपार्टमेंट को रिजेक्ट करने का एक अच्छा रीज़न मिल जाएगा। उसके बाद अगर केस ख़त्म करने योग्य है तो दोनों पार्टी आपस में समझौता करके केस को ख़त्म कर लें। और अगर छोटा मोटा यहाँ पर कोई केस है तो कई सारे केसेस में आप फाइन भर के केस को ख़त्म करवा सकते हैं, तो आप वो भी करवा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आपको अपने वकील से इस मुद्दे पर बात करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आपकी नौकरी लग गई है, यहाँ पर आपके पास क्या सॉल्यूशन है। और अगर जो केस चल रहा है वो छोटा किस्म का है लेकिन डिपार्टमेंट आपको नौकरी से निकाल रहा है कि FIR चल रहा है, आपको नौकरी पर नहीं रखेंगे, तो फिर आप इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। और कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कि कई लोगों का नौकरी हुआ है लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है कि आपका नौकरी नहीं होगा क्योंकि आपके ऊपर FIR दर्ज हो गया है, लेकिन वह व्यक्ति जब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है तो उसे नौकरी मिली है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है तो अपने वकील साहब से बात करके आपको हाई कोर्ट में रिट जरूर फाइल करना चाहिए। और जब यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर देगा तो फिर डिपार्टमेंट को आपको ज्वाइन कराना ही होगा, आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।